मैं फर्स्ट हो गया अपने रैंक में, जो दूसरे बच्चे थे वो कंपटीशन में। बट 9th क्लास के लिए 2 सेक्शंस थे, 9th ए एंड 9th बी। आई वाज इन बी सेक्शन। सो बी सेक्शन में मैं अपना एक अपने आप को लीड कर रहा था। एक अच्छा अचीवमेंट था कि हाँ मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। बट ए सेक्शन में मेरे से भी धुरंधर बैठे थे। बट मेरे अंदर ये था कि हाँ कि अब मैं अच्छा चल रहा हूँ, सब बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 9th हुई 10th हुई, मैं अच्छा चला, सब मुझे अच्छे से पुट इन डाला। बट हमारा 70 मेरा टॉपर रहता था, दूसरे बच्चे 65 60 के आसपास हो जाता था। तो लगता था हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब 10th से 11th में आया एंड देन देखा कि यार मेरे से बेटर बेटर बच्चे हैं एंड आई एम लाइक मेरा तो कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो लोग जो वहाँ 90 80 में टॉप कर रहे थे, इस सेक्शन में मैं 70 में टॉप कर रहा था। अब उनके सामने तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। बट आप बिलीव नहीं करोगे, फिर एक अंदर से होता है आपके, जब तक अंदर से नहीं आएगा चीजें नहीं सोल्व होंगी। तो वो सर ने 2-3 लेक्चर दिखाए, 11th क्लास में कुछ मोटिवेशन वीडियोस दिखाई थी हमें। उन चीजों से मैंने समझा हर किसी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। मैं आपको कुछ सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप मेरे से सब कुछ सीखो या मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ। जो आपको सही लगता है कुछ अच्छी चीज में बताऊंगा, कुछ खराब भी चीज बताऊंगा, तो बेस्ट चीज लो। तो उन वीडियो से मैंने मैंने एक नोटबुक बनाई, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी सबकी एक अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखे और मैंने उस पर वर्क किया कि यार मेरे को इंप्रूव करना है। मेरे को नहीं रहना कि अगर मैं 5th 6th आ रहा हूँ या 10th आ रहा हूँ, क्यों ऐसा है कि ये लोग ही कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा। सबका बेस्ट पार्ट लिया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। 11th क्लास से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। यू विल नॉट बिलीव, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। मेरा एक और चैलेंज था कि मैं कोचिंग नहीं लूंगा, चाहे कितनी हुआ है। 11th 12th में मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया और डिपेंड ऑन स्टडीज, स्कूल की स्टडीज में मैं डिपेंड था। कोई सोर्सेज नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। 12th तक मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। सो सीन ये था, मार्क्स केमिस्ट्री में बहुत गंदे आए थे, 37। स्टिल मेरे को फोर्स किया कोचिंग लगा लो, ट्यूशन ऑफर किए कुछ टीचर्स ने, बट नहीं लिया, चैलेंज था एक। बट आप विश्वास नहीं करोगे, आई अचीव 98 मार्क्स इन केमिस्ट्री इन 12th क्लास एंड वेरी गुड मार्क्स इन अदर एग्जामिनेशंस। सो इट वाज जस्ट जर्नी इस तरीके की थी, अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आई वाज लाइक बस करना है। एंड आपको लगता होगा इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये आपका फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट ये है कि आप इस देहात में पैदा हुए हो। मैं इस देहात में पैदा हुआ था। हमारे पास वो बचपन से इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला या बचपन से चीजें नहीं मिली कि जो हम इतना स्ट्रॉन्ग बेस कर सकें। नहीं था यार, जो एक्चुअल जेन्युइन है मैं बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 3 घंटे जाकर खेल लोगे और फिर आके कुछ टाइम पढ़ लोगे तो कुछ अच्छा कर पाओगे या कुछ अच्छा नहीं कर बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको अपने आप को डेडिकेट करना ही होगा। सो मैंने 2 साल अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया। आई सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम फ्रेंडशिप, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड इन द 12th क्लास रिजल्ट वाज गुड। I got 96 overall in PCM and got admission in Hindu College, Delhi University. Second rank था उस टाइम NRF का। So it was like good, हाँ कि चलो कुछ अचीव हुआ। तो थोड़ा मजा आया कि हाँ भाई मेहनत किया, कुछ अचीव करके आगे पहुंच गए। फिर ये थोड़ा रिग्रेट था कि हाँ यार अब क्या प्रॉब्लम थी, आप एक अच्छे कॉलेज में गए हो तो वहाँ सारे बैकग्राउंड था, कोई अलग अलग स्टेट से थे। तो तब आगे फील हुआ कि यार मैंने बहुत सारी चीजें मिस की, ना मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ ना मैं दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट किया। सो ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ। बस मैंने स्टडीज किया और आगे पहुंच गया, बैलेंस नहीं हो रहा, चीजें क्या करे। देन एक सेमेस्टर निकल गया, वहां भी थोड़ा एकेडमिक्स अच्छा आया क्योंकि एकेडमिक्स से पढ़ के आए थे पहले। देन एक सेमेस्टर के बाद यार ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइफ झंड हो जाएगी, लेट मी टेल यू, बेकार हो जाएगी। तो एक सेमेस्टर के बाद अंदर से हिट किया। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपको अंदर से हिट नहीं करेगा। सो वो हिट करने के बाद मैंने सभी सोसाइटीज में एंट्री किया। तो आप नाम नहीं समझोगे बट फ्रेंड्स कॉर्नर, एनएसएस, ऑल अदर सोसाइटीज जहां मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता था, बीट लीगल तरीके से इलीगल तरीके से, मैंने अंदर एंट्री मारी। एक जुनून था कि हाँ बस जाना है। 1 साल मैंने 1.5 साल बहुत सीखा, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, बहुत सारी चीजें कराई, पार्टिसिपेट किया, अपनी सोसाइटीज का प्रेसिडेंट बना, इवेंट्स में हेड और कोऑर्डिनेटर्स बना। बहुत सारे इतना सर्टिफिकेट के तो बंडल्स हो गए थे मेरे पास। लाइक जब डेडिकेशन होता है ना, अब आप सोच भी सकते हैं आप कितना कुछ कर सकते हो। तो वो सोसाइटी जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लगता था कि वो सोसाइटी अलग है, तब लगने लगा हाँ वो सोसाइटी मेरी ही है। लेकिन अब वहां जाके लगा, एमबीए की तैयारी किया, थोड़ा चीजें की, बट 1-2-3 साल बाद लगा कि यार अब कुछ अचीव नहीं हो पाया। कुछ ठंडक आ गई कि अब मैं भी सबकी तरह ऐसे नॉर्मल हो गया। वही स्कूल वाली स्टेज आ गई थी, कुछ अच्छा करना है, अंदर से लगने लगा। देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर एमबीए। तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोड़ीकोड़े, तो बेस्ट है, मतलब 7th रैंक फॉर द मैनेजमेंट, वो किया, कैट का एग्जाम क्रैक किया। एक बार फेल हुआ, अटेम्प्ट फेल होते हैं, हर कोई फेल होता है, लेकिन दोबारा उठ के आया, दोबारा अच्छे से किया। इसका एग्जामिनेशन दिया एफ कैट का एंड परमानेंट कमीशन लेके एक अच्छा जर्नी गई। देन ट्रेनिंग कम्स। सो यहाँ तक चीजें हो गई थी कि हाँ बस कुछ अचीव कर लिया। बट ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग में जाते लगा कि हाँ यार ट्रेनिंग में हमसे भी बेटर है,
मेरे कॉलेज के तो अब उनसे बेटर बेटर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में है, चीजें में नहीं हो पा रहा, चीजें नहीं कर पा रहे, बट फिर वहां जाके अपना एक एग्जिस्टेंस बनाना पड़ा। हर जगह आपको जाओगे तो आपका एग्जिस्टेंस बनाना पड़ेगा, बट हर जगह किस जगह क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करना पड़ेगा। अभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप पढ़ो, स्टडीज करो, आपको लगता है कि आपके इंस्टाग्राम ये वीडियोज ये यार कुछ नहीं है। वंस आप एक लेवल अटेन कर लोगे, एक अच्छी सक्सेस ले लोगे, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। जितना एंजॉय मैंने अपनी ट्रेनिंग में किया, मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया। यू आर रनिंग 12 किलोमीटर्स डेली विद इन 45-46 मिनट्स, so like डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इतना मेंटल डिस्कस, 4-4 दिन रात सोए रहना, अगर उस जर्नी को मैं बताऊं तो डिफरेंट लेवल। सो इतना एक्सपोजर दिया, हम अलग अलग घूमने गए, एयरक्राफ्ट उड़ाए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग में इट्स लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। सो वो इतना कुछ मिला कि शायद मुझे कभी लाइफ में मिल भी नहीं पाएगा। सेलिब्रेशंस किए, जिन पार्टीज को मैं यहाँ मिस करता था, वहां ऐसा था कि वी लाइक हमारा 15 केजीज का एक केक आता था एंड वी चार्ज दैट केक, चार्ज जंप एंड लोड ऑफ सेलिब्रेशन फुल नाइट। सो वो टाइम आएगा आपको जब आप उस चीज को एंजॉय करोगे, बट उसके लिए आपको अपने कैरियर पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रोफेशनली स्ट्रांग, यू हैव टू बी एकेडमिकली स्ट्रांग, वट एवर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू अचीव दैट यार। यू कांट से कि अभी मैं मजे कर लेता हूँ और कल जाके मैं पढ़ लूंगा, नहीं होगा। मजे कर लोगे। मेरे आई विल से मेरे साथ का नोट इवन अ सिंगल पर्सन जिस टाइम मेरे साथ में स्टैंड कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ आई अचीव दैट। किया होगा, बहुत सारे आगे जा रहे हैं, बट ऐसे कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मैं आगे और भी जाऊंगा। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंट हो जाना, एक पॉइंट पर रुक जाना, तो ये सोचना कि हाँ बस हो गया चीजें बाद में कर लेंगे, वो पीछे रह जाते हैं। बट व्हेन आफ्टर इस चीज के होने के बाद एक ही मोटिवेशन रहता है, अगर मेरे इस बोलने से तो आप लोगों में से एक भी मोटिवेट हो जाता है तो बेस्ट पार्ट है। इसके लिए मैं, आप यू विल नॉट बिलीव, मैं मेरे दोस्त ने इवन आफ्टर कमिश्निंग कल से हम एक चैनल भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, चीजें करेंगे, अगर होगा तो आपको कम्युनिकेट करूंगा। दूसरों की हेल्प करना सीखो, दूसरों को चीजें, और बी हम्बल, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह सब चलेगा, अच्छी चीज रहेगी, बट बेस्ट पार्ट विल बी कि आप दूसरों का कितना हेल्प करते हो, कितने हम्बल हो, कितना उस चीज को दूसरों में बांट पाते हो, तो वो चीज रहेगी। सो दिस वॉज माई जर्नी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। नॉट अबाउट द क्लैप, ओके। वैसे हमारी फौज में ऐसे क्लैप करते हैं, साइलेंट क्लैप। ओके, एनी क्वेश्चन? सेशन में अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगता है यार हम इतने बिहार से आए, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसके कंपैरिजन में नहीं, चीज नहीं हो पाएंगी। अरे पूछो वट एवर द डाउट, बिकॉज आज पूछोगे कल उसको समझोगे, कल अपने आप को इंप्रूवमेंट करोगे, तभी कनेक्ट कर पाओगे लोगों से। एनीथिंग? नो प्रॉब्लम। आप में से जो ज़्यादातर का एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है क्लासरूम में, वो बड़ा ख़राब बिहेवियर है। क्या बिहेवियर? बहुत ही ख़राब बिहेवियर होता है कि इन्होंने, काव्य ने एक क्वेश्चन पूछा, काव्य ने एक क्वेश्चन पूछा कि जी सर ये समझ में नहीं आ रहा कि आइस की लेटेंट हीट यहाँ क्यों ले रहे हो आप। अब मोस्ट ऑफ यू क्या करते हो? अरे काव्य है, उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने वो। आप सब इस बीच आपस में एंगेज हो जाते हो बातचीत में। इनका बड़ा ही बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजी थी, इन्हें भी नहीं पता होगा। यहां बैठे हुए और किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो इनके कान वहां लग जाते थे, क्या पूछ रहा है ये? ऐसे ध्यान, मैं देखता था कि पीछे किसी ने पूछा तो ये थोड़ा सा ही पीछे को, इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी, थोड़ा सा पीछे को हो गए ऐसे। क्या पूछ रहा है? मतलब क्या पूछ रहा है जो मेरे माइंड में नहीं आया? कोई ऐसा तो नहीं कोई नई बात पूछने वाला हो ये? तो ये सो कॉल्ड होशियार बच्चों के बिहेवियर होते हैं। जब पढ़ रहे हैं टीचर से तो ऐसे बैठे हैं जैसे अकेला, कोई है ही नहीं दूर दूर तक, ना इधर कोई बैठा ना पीछे कोई बैठा, और जैसे ही किसी और ने क्वेश्चन पूछ लिया तो कान वहीं लग गया, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या नई बात जानने की कोशिश कर रहा है। आप में से ज्यादातर में ये एटीट्यूड नहीं होता, ये क्लासरूम बिहेवियर्स होते हैं। आप में से ज्यादातर में क्लासरूम बिहेवियर्स नहीं है, आपको पता ही नहीं कि क्लासरूम में आपको कैसे बैठना, कैसे सीखना है। ये चीज इनको किसी ने बताई नहीं, तो खुद अपने अंदर आ गई। खुद अपने अंदर क्यों आ गई? क्योंकि दिखाई दे रहा था मुझे वहां पहुंचना है, मुझे कुछ करना है। शायद 11th या 12th क्लास में जब ये यहाँ बैठे हुए थे आपकी सीट पर, तब इन्हें पता नहीं था कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बन जाऊंगा। था पता? कुछ नहीं था पता। तो आप में से भी, अभी आप में से ज्यादातर को नहीं पता कि आप आगे फ्यूचर में क्या बनोगे, लेकिन कुछ बनना है, करना है, इसके लिए कोशिश तो लगातार करती रहने पड़ेगी ना, कोशिश तो अभी से करनी पड़ेगी। हो जाओ भाई। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो क्या बनना चाहते थे? वो बनना चाहते थे जो नहीं, आज तो आप तो ऑफिसर हैं, वो पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, लेकिन कुछ और बन गए। बने तो ना कुछ।
कोशिश तो करते रहे ना, वो बनने की तो कोशिश करते रहे। ठीक है, वो जो चाह रहे थे वो नहीं बन पाए, लेकिन उससे भी अच्छा बन गए, उससे भी बेटर कुछ काम कर लिया उन्होंने। कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, लगातार करनी पड़ेगी। और कोशिश भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको पहाड़ तोड़ने हैं रोजाना। रोजाना घर जाके कोई पहाड़ नहीं तोड़ने आपको, हल नहीं चलाने, कुएं नहीं खोदने आपको रोजाना घर जाकर। जो आपकी क्लास में हो रहा है इसे पक्का कर लेना, और कुछ भी नहीं है इससे अलावा। क्यों आकाश, मैं सही कह रहा हूं क्या? इट्स ऑल अबाउट मेंटल। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेट, नॉट स्टेटस। कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, या आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग तो बन जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग में हो सकता है एक आध बार ऐसा चांस आया हो कि ये एग्जॉस्ट हो गए, थक गए बिल्कुल, हुआ होगा ना कभी, अ लॉट ऑफ टाइम्स, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, मगर फिर भी इनका कमांडिंग ऑफिसर कह रहा है चलो भागो दौड़ो, करना तो पड़ेगा। अगर मेंटली स्ट्रांग है तो फिजिकली तो अपना आप स्ट्रांग हो जाएंगे। हालांकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार हो रहा है तो मैं उतनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाऊंगा या पढ़ा पाऊंगा जितने एफिशिएंसी के साथ बिना किसी एलिमेंट के, बिना किसी बीमारी के। फिजिकल हेल्थ भी मैटर करती है, लेकिन एक हेल्थी पर्सन के लिए वो अपनी फिजिक को कितना एक्सप्लोर कर सकता है, कितना अपने आप को यूज कर सकता है, ये उसके मेंटल स्टेटस पर है, मेंटल स्टेट पर है कि दिमाग उसका क्या कह रहा है, और भागना है, और अभी दौड़ना है, इनसे आगे निकलना है, जो अभी मेरे से 4 कदम आगे, मुझे इससे 2 कदम और आगे निकलना है। तो वो हो जाएगा, हो जाता है। आप अगर कभी कहोगे तो मैं दिखाऊंगा वो पुरानी वीडियोस, आज भी होती है मेरे पास सब रखी हुई। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आकाश ने आज आप सबको बताया, ऐसे ही उन बच्चों ने बताया हुआ है कि वो क्या थे, क्या बन गए और कैसे वो बने। वो पूरा प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ उसमें, क्या थे और क्या बन गए और कैसे वो अचीवमेंट किया उन्होंने। अभी इन्होंने इनसे पहले के जिनकी वीडियो ने देखी थी उनमें से एक नाम है, मैं बार बार आपके सामने भी दोहराता हूँ, सैनी, रोहित सैनी। यहीं के लिए कोई बच्चा है, बहुत नॉर्मल सी फैमिली का बच्चा है वो, और उसकी जो पहली जॉब है सैमसंग में, फर्स्ट जॉब जो है सैमसंग में, 25 लाख रुपए पर एनम की है। प्रोबेबली 25 लाख रुपए कभी देखे भी नहीं होंगे उनके पेरेंट्स ने एक साथ। 25 लाख रुपए पर एनम की स्टार्ट कम नहीं है। 10 साल बाद वो 50 लाख पे पहुंच जाएगा। 10 साल बाद श्योरली वो 50 लाख पे पहुंच जाने वाला। और चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, 50 लाख होते हैं। 50 लाख होते हैं। आज भी 50 लाख ही है, और 10 साल बाद भी 50 लाख ही होंगे। मोटी अमाउंट होती है वो। लेकिन उसके लिए उसने क्या करा होगा, उसकी वीडियो में देखो उसने क्या क्या कैसी कैसी बातें बताई हैं। चैनल का नाम वही है जो चैनल आपकी वीडियो, जो इस टाइम की ये वाली वीडियो जिस चैनल पर जाएगी, एमआरसी फिजिक्स। अगर आप वहाँ जाके देखें तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, शायद टॉपर्स सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स, कुछ ऐसे नाम उस प्लेलिस्ट का। उसमें इनकी भी वीडियो है और बच्चों की भी। और एक चीज़ और देखना, अगर आप इनकी वीडियो देखोगे उसको, तो आप देखना कि उस टाइम में इनके बोलने में और आज के बोलने में कितना डिफरेंस है। जो इन्होंने कॉलेज के टाइम में वो वीडियो बना के मुझे दी थी, या यही वही बनाई थी, है ना, 2 वीडियोस है आपकी, एक तो आपकी भेजी हुई है ना, एक यहाँ हमने बनाई थी बैठ करके। तो अगर आप फील कर सको तो आप देखना कि उस टाइम के बोलने में और आज के इनके बोलने में कितना डिफरेंस है, कितनी मजबूत इनकी लैंग्वेज है, कितने मजबूत इन्होंने वर्ड्स यूज करे, अल्फाज ही बदल गए इनके। उस वीडियो को अगर आप देखें और आज की जो इन्होंने कहा है उन अल्फाजों पर अगर आप ध्यान दें, ये भी मैं डाल दूंगा, रिकॉर्ड कर लिया है, कुछ पार्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, तो दोनों को आप कंपेयर करके देखना कि जमीन आसमान का फर्क है इनके बोलने में ही। उस वक्त दबी दबी सी आवाज थी, कुछ हल्के फुल्के वर्ड्स यूज कर रहे थे, आज देखो कितनी मजबूत आवाज में बोल रहे हैं आपके सामने। कहां से आई वो मजबूती?
वो पीछे की मेहनत है इनकी, वो अचीवमेंट है जो अचीव कर लिया। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आप सब कुछ अलग हो जाता है भाई, सब कुछ अलग हो जाता है। सामने वाले को तो वैसे ही मुट्ठी में दबा लेते हैं जब आप एक सर्टेन पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। सामने वाला तो वैसे ही अपने हथियार डाल देता है आपके सामने, आपके बोलते ही सामने वाला हथियार डाल देता है। इतनी ये सारी चीजें जिंदगी की होती हैं जिन्हें अब आप अभी और अगले 10 साल 20 साल में समझोगे। अचीव करो, हासिल करो, अपने एक मुकाम हासिल करो, और करोगे आप, तारीफ करेगी दुनिया फ्री में। चाचा जी भी कहेंगे ओ मेरा बेटा, ताया जी भी कहेंगे ओ मेरा बेटा, पड़ोसी भी कहेंगे अच्छा वो तो भाई भैया मेरे तो रोज कहा जाना उसके घर पे। दूर का रिश्तेदार भी कह देगा अच्छा वो आकाश, हाँ वो तो मेरे मौसा के साले के भतीजे का बेटा है। दुनिया तारीफ करेगी फ्री में। तारीफ करने का किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन तारीफ करी होगी, फिर भी आपकी तारीफ होगी। आप किसी को दे भी नहीं रहा कुछ, फिर भी तारीफ होगी। मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ खड़े खड़े, भैया इनकी सैलरी में से मुझे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा ना, चाहिए भी नहीं। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज एक ऑफिसर बन गया, मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा ऑफिसर बन गया है। लेकिन बनाया मैंने नहीं है, बने तो खुद ये है। मैं घर से चौड़ा हुआ जा रहा हूं, आकाश भाटी आकाश भाटी। बोलो। 1 मिनट सर, इनका ब्रेक है सर क्या? नहीं ब्रेक अभी तो 4 पीरियड चल रहा है ना। ये मतलब ज्यादा मैथ तो हमारा ज्यादा आपसे कह रहा कि हमने कोई कोचिंग नहीं करी, मतलब एनसीईआरटी आरएस कराओगे, तो मतलब जब मतलब इतना डिफरेंट प्रॉब्लम देखते हैं तो उसमें मतलब उन्हें तो करेंगे तो फिर प्रैक्टिस के बहुत सारी, और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन करते हैं हम टाइम लगता है बहुत सारा। मतलब ये तो क्या लगा मतलब मैथ भी करे ऐसे क्या हिस्ट्री होगी, और कोई टेस्ट आ रहे हैं और टेस्ट में क्वालिफिकेशन आएंगे, फिर सारे क्वालिफिकेशन करें या फिर अपना फिजिकल रनिंग करें, मतलब क्या करें? प्लानिंग शेड्यूल की बात है, कैसे प्लान करते हो? कैसे मैंने Let me repeat the entire whatever the schedule I have followed. Okay, ऐसे मैंने वीडियो में मेंशन किया है, बट आई विल रिपीट. ओके, सी आपके सबके पास टाइम लिमिटेड है, उतना ही टाइम आपके पास होगा, उतना ही टाइम दूसरे बंदे के पास होगा. बस तुम्हारा लास्ट पॉइंट लीव, लास्ट अबाउट लीव. I have 100% in 11th class and 100% in 12th class. I didn't miss even a single day. Even a single day. Okay, that's the first point. How I manage my time? Starting 7 बजे में उठता था, so 7 से like 8 whatever the time जो स्कूल का टाइम था, तो उस टाइम within half hour रिफ्रेश जो भी होता था रिफ्रेशमेंट, एंड अपार्ट आधा घंटा मेरा ये रहता था कि जो भी हमारा भी फिजिकल एजुकेशन, जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते थे जिनका पढ़ने का कभी मन नहीं करता था, फाइन आर्ट्स, आई जस्ट गो थ्रू दैट. इट वॉज लाइक कि मैं पढ़ लेता हूँ, अगर कभी काम आया तो ठीक है, पेपर में थोड़ा हेल्प मिलेगा. तो मेरा वो रिलैक्स पीरियड था, मैं कुछ नहीं करता था, उसको स्टडी करता था, थोड़ा उसको चेक कर लेता था. देन आफ्टर दैट स्कूल का टाइम, स्कूल में 100% फोकस. जब स्टडी का होता था तो पूरा विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी कि अब नहीं पढ़ना, ये पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ना, इस टीचर से नहीं पढ़ना. इवन यू विल नॉट बिलीव कि इतने टीचर्स चेंज होते थे हमारे केमिस्ट्री के, बट आई फोकस कि जिससे जितना मिले ट्राई टू ग्रैब इट. ओके, जिससे जितना मिले ट्राई टू ग्रैब इट. हर टीचर ना अच्छा हो सकता और ना अच्छा होता, जिससे बट उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी जो उसके अंदर अच्छी होंगी, एंड यू हैव टू ग्रैब इट. सो मेरा ये फोकस रहता था. पर्टिकुलर मैं नोट्स बनाता था, सारी चीज़ें करता था. देन आफ्टर दैट 2 बजे के बाद 3 से 4 मैं आराम से सोता था विदाउट एनी टेंशन. हो गया. तो 4 बजे से 2 बजे तक मेरा कंटिन्यूस स्टडी पीरियड था. हाउ आई मैनेज इट, जो भी मैथ में पढ़ाते थे यहाँ, मैं उससे थोड़ा सा आगे चलता था. लाइक अगर आरएस में चैप्टर 3.A या 3A चल रहा है, तो उसको तो कवर करता था क्लास में, डाउट्स क्लास में पूछता था, चीज़ें कवर करता था, बट आई ट्राई टू कवर नेक्स्ट चैप्टर आल्सो. आई डोंट नो हाउ, बट मैं उसको देखता था कि अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसको मार्क कर लिया, उसके एग्जांपल्स किए, उसकी चीज़ें की, उसको समझने का ट्राई किया. बिलीव मी, आप लोगों का आईक्यू मेरे से ज़्यादा ही होगा एट दैट टाइम. आई वाज स्ट्रगलिंग दैट अप टू दैट लेवल, बट मेरे पास था कि हाँ मुझे करना है. सो मैंने पूरा नोट्स बनाया, चीज़ें सोल्व की. फिर जब वो क्लास में चैप्टर चला तो मैं उसको डाउट्स क्लियर कर लेता था. सो लाइक फ्रॉम 4 to 5 to 6, 4 to 6 मेरा स्टडी रहता था, मैं कि मैथ पढ़ूंगा. सो कंटिन्यूस मैंने मैथ पढ़ा. देन आफ्टर दैट फ्रॉम 6 to 7 मेरा 1 घंटे का ब्रेक होता था.
जिसमें मैं घर के जितने भी सारे काम होते थे, बाहर घूम के आना, आधा घंटा एक्सरसाइज करना, ये सब मेरा रहता था। एंड 7 to 9 मेरा फिजिक्स, जो फिजिक्स सोल्व करना होता था। फिजिक्स में एग्जाम्पल करो, ये करो, जो भी सर ने पढ़ाया उसको फर्स्ट रिपीट, रिवाइज, एंड देन जो मैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर पढ़ा रहे थे उसके अलावा जो भी कर सकता था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं उन सबको। सो मेरा ये पता था कि 2 hours मेरे को देने हैं, डेडिकेट करने हैं, प्रॉब्लम सोल्व करनी है। बहुत सारे मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इतने सोल्व किए थे, आई हैव गिवन अप्रोक्स 100 मॉक्स फॉर 12th क्लास। उस लेवल पे मैंने प्रिपरेशन की थी। अगर आप कंटिन्यूस रखोगे तो यू कैन डू इट। सो 9-10 बजे आते थे, देन 10 से बाद में 2 घंटा केमिस्ट्री, तीनों पीसीएम हो गए। 2 इंग्लिश को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था, एंड आई डिडंट स्कोर अप टू दैट लेवल आल्सो, इतना अच्छा था भी नहीं उसमें तो, बट इट वाज मैनेज कि अगर आप 4-5 घंटे अगर मतलब कंटिन्यूस दोगे उसको और 1 घंटा रिलैक्स करो, यू हैव टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। नो पार्टीज, नथिंग एल्स, नो फ्रेंडशिप, नो सोशल मीडिया, आई हैव सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। I'm proudly saying I have sacrificed each and everything for this, and I have achieved that. उस टाइम पे मेरे को उसकी अचीवमेंट भी मिली। And same I have continued when I was preparing for CAT and for this examinations and this preparation. So there will be a particular time when you have to dedicate and you have to go out of your comfort zone. So उस टाइम को आपको समझना है कि ये टाइम है वो आपके पास, जब आपको यहाँ से निकलना है। Let me tell you in a clear words, आपको यहाँ से निकलना है। अगर आप यहाँ रुक गए तो आप बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। दुनिया बहुत बड़ी है। यू विल नॉट बिलीव कि अगर आप एनजीओ की बात करते हो, हम स्टडी टूर गए थे, वी हैव गॉन थ्रू पुणे, बेंगलोर, थ्रू एयरक्राफ्ट, सर्विस एयरक्राफ्ट, एंड वी एंजॉयड अलॉट। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, यू विल लर्न अलॉट। तो टाइम मैनेज के लिए आपको बस डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड जो सर ने अभी एक पॉइंट बोला कि मैं साइड में बैठ जाता था, दैट्स गुड। उस टाइम मेरा फोकस था। ये मत सोचो कि आप दोस्ती से हट रहे हो, चीजें कर रहे हो। इन माई ट्रेनिंग आई वॉज द बेस्ट फॉर द कमराडरी द फ्रेंडशिप। तो एक टाइम होता है जब आपको कटना भी सीखना चाहिए कि किस टाइम आपको पढ़ना है, फोकस करना है। एक दोस्ती का टाइम भी होता है, आपको दोस्ती सबसे अच्छी बनानी है। इन फौज वी डाई फॉर ईच अदर, लिटरली वी डाई फॉर ईच अदर। हम रेडी होते हैं कि अगर हमारा दोस्त किसी चीज के लिए रह गया है तो वी रेडी टू डाई फॉर दैट पर्सन। सो यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू डेडिकेट, you have to sacrifice whatever here and there and this social media and all these things. You have to sacrifice all these things and focus. You need to be focused and you need to extend your horizon. जो सर ने पढ़ाया उस पर लिमिट मत रहो। सर जो करा रहे हो दैट्स इनफ। मेरे भी 95 आए थे, दूसरे बंदे के भी 95 आए थे, बट आपको पता नहीं आपकी लिमिट्स कितनी है। थोड़ा सोचो, एनालाइज करो क्या चीज रहेगी, क्या बुक्स ले सकता हूँ, कितने मैं और मॉक सॉल्व कर सकता हूँ, कोई अच्छी चीज भी सीखता हूँ। सर ने ये तो कभी नहीं बोला कि रेस्ट्रिक्ट करो, यहाँ इतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, लेकिन इफ यू विल पुश योरसेल्फ देन आपको लगेगा कि मैं और ज्यादा सीख सकता हूँ। यू विल गो टू दैट लेवल आल्सो। यू आर सो डाउन, डोंट बी दैट डाउन यार, मतलब इतना डाउन फील मत करो। ये लाइफ का स्टेज होता है तो थोड़ा प्रेशर रहता है, लगता है कि हाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, पीछे बैठे मजे कर रहे हैं, आई वाज ऑब्जर्विंग ईच ऑफ यू। टेंशन मत लो यार, हम भी ऐसे थे, सब ये रहता है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, फोकस, एनालाइज, अपने आप से बात करो एंड कीप द कॉन्फिडेंस हाई। अगर बाहर नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं दिखा पा रहे, तो अंदर से रखो हाँ कुछ लाइफ में करना है, अच्छा करना है, एंड बी हैप्पी। ओके, सो फाइनली हाउ द जोश, दिस इज नॉट द जोश यार, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, गुड, कीप इट अप।